मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब समय पूर्व किसी बहन का गर्भपात हो जाता है, अनिच्छा पूर्वक जब गर्भपात हो जाता है, तो वो सिर्फ गर्भ का ही पात नहीं होता, बल्कि वो सुनहरे सपनों का, एक उम्मीद का, एक आशा का, एक जीवन का पात हो जाता है। हमारा प्रयास और विशुद्ध प्रयास अपने इस साधना सिद्धि चैनल के माध्यम से यही है कि हम ज्योतिष में गहरे जो चिकित्सा के सूत्र छिपे हुए हैं वो आप लोगों तक पहुंचाएं और सरलतम तरीके से आप गंभीरतम बीमारी का इलाज स्वयं घर बैठे कर सकें। कुंभ लग्न की आज हम चर्चा करेंगे। बहनों को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप भी बार बार गर्भपात की समस्या से ग्रसित हैं तो यहां आई बटन में इस पूरे एपिसोड्स के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आज के इस एपिसोड में हम कुंभ लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कारण है तो आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके रखिए। अंत में हम उपाय की भी बात करेंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो सबसे पहले हम एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं ताकि कारण पता लग सके कि हाँ, इस कारण से ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये जो जन्म पत्रिका है ये 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 11 नंबर का जो अंक है वो ज्योतिष में होता है कुंभ राशि के निमित्त। तो यदि 11 नंबर लग्न में लिखा है तो ये हो गई जन्म पत्रिका कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। पंचम भाव पर हमें दृष्टिपात करना पड़ेगा। क्यों पंचम भाव पर दृष्टिपात करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पंचम भाव से किसी बहन के गर्भाशय के आकार, गर्भाशय में होने वाले विकार, विकृति, इन सब की चर्चा हमें करनी है तो पंचम भाव को देख करके ही ये की जा सकती है। खासतौर पर यदि जन्म पत्रिका बिना मिलाए या केवल सरसरी तौर पर मिलाए या केवल गुण मिलाकर के यदि विवाह संपन्न कर लिया है तो इस प्रकार की जो संतान संबंधी बाधाएं हैं वो बहुत अधिक आती हैं, बार बार आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या पंचम भाव पर किसी पाप या क्रूर ग्रह की दृष्टि या वो विराजमान है क्या? यदि इस पंचम भाव में राहु देव विराजमान है या फिर केतु देव विराजमान है या मंगल विराजमान है, इन तीनों में से कोई भी एक या दो यदि विराजमान है तो इनकी दशा अंतरदशा में संतान संबंधी चिंता इस जातिका को, इस बहन को रहेगी ही रहेगी। इस बहन की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है, कभी ट्रांसफर को लेकर के, कभी स्वास्थ्य को लेकर के, कभी किसी बात को तो कभी किसी को, परंतु प्रारंभिक शिक्षा में इनको बाधा अवश्य उत्पन्न होती है। और विवाह के पश्चात भी यदि ये कुंडली ठीक से नहीं मिला करके विवाह करते हैं तो इलाज के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ये कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी मजार पर मत्था टेकते ही रहते हैं। और भाई और बहनों से इस जातिका का जो रिश्ता है वो भी खराब हो जाता है। और समय पूर्व जो गर्भपात की बात है वो तो यहां पर स्पष्टतः और अक्षरशः लागू होती है। कमर दर्द इनको बहुत पुराना रहता है और लंबे समय से इनको मासिक संबंधी जो समस्या है वो भी बनी रहती है। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध छठे भाव में या फिर 12वें भाव में, इन दोनों में से किसी भी भाव में यदि विराजमान है तो दोनों ही ये भाव त्रिक भाव हैं। इसको हम ज्योतिष की परिभाषा में कहते हैं संतानहीनता योग। इस बहन की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बेहद कम होती है। किसी भी एलर्जी से बहुत जल्दी ये ग्रसित हो जाती हैं। मौसम बदलते ही इनके तबीयत पर जो असर है वो तुरंत ही हो जाता है। हालांकि ये सारी बातें होते हुए भी यहाँ पर बैठा हुआ जो बुध है वो इनको दीर्घ आयु प्रदान करता है। यात्राएं इनकी भरपूर होंगी, मनोवांछित होंगी और यात्राएं इनकी
विदेश की भी यात्राएं निरंतर चलती रहती हैं। चर्म रोग की भी यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि इनको समय समय पर, खासतौर पर बारिश और सर्दी में चर्म संबंधी जो समस्या है वो बढ़ती चली जाती है। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध नीच राशि के हो जाए, जहां पर कि आप 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं जो कि द्वितीय भाव है, यदि वहां पर बुध देव विराजमान हो जाएं तो भी इस जातिका को गर्भपात का सामना करना पड़ता है। हालांकि यदि प्रथम संतान इनकी कष्ट पूर्वक हो भी जाए तो वो सिजेरियन ऑपरेशन से एक कन्या संतान ही इनको प्राप्त होती है। इनकी फितरत की एक बात है कि ये कभी शत्रुता नहीं करते। जहां पर कोई मतभेद हुआ, मनभेद हुआ, ये शत्रुता की बजाय उससे संबंध विच्छेद करना ज्यादा बेहतर संबंधी है और जल से इनको विशेष तौर पर दूर रहना चाहिए। वैसे भी ये जल से और गहराई से स्वयं ही डरती हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में बुध देव 0 डिग्री के हो जाए या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाए तो इनको अत्यधिक मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता। जिनकी ये सबसे अधिक मेहनत से, जिसकी पूरी तसल्ली के साथ में अपना नुकसान करके जिसकी मदद करेंगी, वो ही सबसे पहले इनको धोखा देने का कार्य करेगा। अपने ही लोग जो इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, निरंतर रच रहे हैं, उनसे ये अनभिज्ञ बनी रहती हैं। इमोशनली जितना स्ट्रांग व्यक्ति को होना चाहिए उतनी ये नहीं होती हैं, बल्कि ये माफी मांग करके बात खत्म करो, इस प्रवृत्ति की ये होती हैं। तो कुंभ लग्न की बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सारे लक्षण, सारी स्थितियां आपने जान ली, जन्म पत्रिका आपकी आपके हाथ में है, तो यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपके साथ में है, निरंतर गर्भपात हो रहा है, तो जैसे ही गर्भ अवस्था कन्फर्म होती है, आपको प्रथम जो 3 माह है आप जो भोजन करते हैं वो आपको कांसे की थाली में भोजन करना चाहिए, दूसरे किसी धातु में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जिस जिस ग्रह से पंचम भाव पीड़ित है, गर्भाशय पीड़ित है, उस ग्रह के अभिमंत्रित बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जल का जो सेवन है प्रातः काल नित्य 3 माह तक केवल आपको करना है। गर्भ स्थापित भी होगा, सुरक्षित भी रहेगा और 9 माह के पश्चात आपके हाथ में एक स्वस्थ और भाग्यशाली शिशु भी अवश्य होगा। तो साथियों, आज केवल इतना ही। तो ये जो श्रृंखला है इसका अंतिम एपिसोड अभी बाकी है, इसी प्रार्थना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।